न्यूज में आज देखिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कार्निवाल में दिखेगी अलग दुनिया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में लगा विशाल आध्यात्मिक मेला। स्वागत है आपका पीस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कार्निवाल के अलावा कार्यक्रम में आज नागपुर के नवनिर्मित विश्व शांति सरोवर में त्रिदिवसीय शिविर का आयोजन। बीके शक्तिराज ने लोगों को सदा खुश रहने का दिया मंत्र। महाराष्ट्र में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए आयुष मंत्रालय एवं ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त तत्वाधान में शासकीय वैद्यकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए आयोजित हुआ कार्यक्रम। कामठी, शहादा, परभणी, माजलगांव तथा बार्शी में दिया प्रशिक्षण। चंडीगढ़, नया रायपुर तथा यूपी गाजियाबाद में मनाई गई 83वीं शिव जयंती। बीके बहनों ने शिव ध्वजारोहण कर पर्व का बताया आध्यात्मिक रहस्य। और आखिर में दक्षिण अफ्रीका में पॉज फॉर पीस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्यक्रम का सिलसिला शुरू। जाम्बिया के 6 प्रांतों में चलाई गई मुहिम। राजयोग मेडिटेशन करने की सिखाई युक्ति। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कार्निवाल आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। करीब 40,000 स्क्वायर फीट में बन रहे इस मेले का उद्घाटन शुक्रवार को विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में होगा, जिसमें मुख्य अतिथि संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी होंगी। यह मेला कई मायनों में लोगों की जिंदगी में अलग अलग एहसास वाला होगा, जिसमें स्वर्ग से लेकर बर्फानी बाबा के दर्शन भी होंगे। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। महाराष्ट्र की उपराजधानी और संतरों की नगरी नागपुर के रहवासियों को खुशियों की नई सौगात मिली है। जामठा स्थित विश्व शांति सरोवर में हाल ही में वाह जिंदगी वाह खुशियों का बिग बाजार विषय के तहत त्रिदिवसीय शिविर का आयोजन हुआ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनर एवं मोटिवेशनल वक्ता मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके शक्तिराज ने मार्गदर्शित किया। आपने देखा होगा, जो भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के योगी भाई बहने हैं, उनका चेहरा हमेशा खिला रहता है, एनर्जेटिक रहता है। तो वो क्या कर रहे हैं, हर घंटे में 1 मिनट मेडिटेशन करके अपने माइंड की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। अब जैसे 1 मिनट के लिए चार्ज किया, वो 1 मिनट की पावर 1 घंटे तक रहती है। फिर अगला 1 मिनट आ गया, फिर वो पावर 1 घंटे तक रहती है। ऐसे करके पूरे दिन तक हम अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। शिविर में मेमोरी मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन की कला और राजयोग मेडिटेशन समेत स्वस्थ जीवन जीने हेतु उपयोगी अन्य व्यवहारिक बातों की जानकारी दी गई। वहीं मन की शक्ति द्वारा सिर दर्द, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, अस्थमा आदि रोगों पर विजय पाने की विधि भी समझाई गई। शिविर के समापन सत्र में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। इस सेशन के थ्रू हम सबको बहुत अच्छी चीजें मिली। जो हमारे ब्लॉकेज थे, जैसे हम बार बार, मैं पहले दिन से सुन रहा हूँ, जो एक इंसान अपने दिल में जैसे जैसे वक्त गुजरते जाता है वैसे वैसे एक एक ब्लॉकेज वो क्रिएट करते जाता है। वो सारे ब्लॉकेज एक एक करके उन्होंने बखूबी वो दूर किए। इसके पहले मैं जो भी चीजें रहती थी, वो अगर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो वो मैं पकड़ के रखता था काफी दिनों तक, 1 मंथ 2 मंथ, और कभी तो एक ऐसी बात हो गई थी जो मैं कई सालों से लेके बैठा था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ हीलिंग और जो अभी भाई ने जो प्रोसेस करवाया, तो उससे अभी मुझे बहुत हल्का हल्का लग रहा है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और मेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो मेरे या तो इस जीवन के या पिछले जन्म के कार्मिक अकाउंट्स है, और मुझे उन्हें वैसा ही एक्सेप्ट करना है। और जहां जहां मुझसे किसी से गलती हुई है, मुझे उनसे माफी मांगनी है। चिकित्सकों का कार्य बहुत ही जिम्मेवारी वाला होता है, क्योंकि वर्तमान समय के अनुसार नकारात्मक वातावरण के कारण मरीज तन के साथ साथ मन से भी कहीं न कहीं बीमार होता है। ऐसे में चिकित्सक के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने धैर्यपूर्ण व्यवहार द्वारा एक मरीज का इलाज करें। और इसी पर प्रशिक्षण देने के लिए महाराष्ट्र में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए आयुष मंत्रालय एवं ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त तत्वाधान में शासकीय वैद्यकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इसी के चलते कामठी, शहादा, परभणी तथा माजलगांव में संस्थान के सेवा केंद्रों पर मानसिक स्वास्थ्य व राजयोग मेडिटेशन विषय पर कार्यक्रम हुआ, जहां बीके बहनों ने राजयोग मेडिटेशन करने की विधि एवं उससे होने वाले फायदों से अवगत कराया। वहीं कामठी में तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर अश्विनी फुलकर, कामठी पंचायत समिति के बीडीओ सूर्यवंशी साहब, बीके प्रेमलता की मुख्य उपस्थिति रही। वहीं शारदा में मौजूद सैकड़ों कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने मार्गदर्शित किया। आगे परभणी के शिवराम नगर ओम निवास में कार्यशाला के दौरान सभी को राजयोग अभ्यास द्वारा अपना मनोबल बढ़ाने की विधि बताई गई। इस कार्यशाला में सेवा केंद्र के प्रभारी बीके अर्चना, जिला समन्वयक डॉक्टर शिवदास शिंदे मौजूद रहे। और आखिर में माजलगांव में आयुष ऑफिसर डॉक्टर रतन पारखी, तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अनिल परदेशी और सेवा केंद्र के प्रभारी बीके अनीता शामिल हुई। ऐसा ही कार्यक्रम बार्शी में भी आयोजित हुआ, जहां यशवंतराव चौहान सांस्कृतिक भवन में तहसील के शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य और राजयोग मेडिटेशन पर प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर संतोष जोगदंड, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, राजयोग शिक्षिका बीके अनीता की मुख्य उपस्थिति रही। कार्यशाला में मौजूद 500 से अधिक प्रतिभागियों को वक्ताओं के द्वारा बीती हुई घटनाओं को भूल सदैव हर कार्य में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का आह्वान किया गया। वहीं बीके बहनों ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। दिल्ली के पीतमपुरा सेवा केंद्र द्वारा द सीक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ विषय पर त्रिदिवसीय विशेष आध्यात्मिक ज्ञान गंगा स्नान एवं मेडिटेशन अनुभूति कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्यालय पांडव भवन से आई बीकेंद्रा ने 3 दिनों के अंतराल अपना भविष्य अपने हाथ में है, खुशनुमा रिश्तों की चाबी समेत अन्य कई विषयों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही उपस्थित सीनियर स्कूल टीचर सीमा भाटिया ने आध्यात्मिक मार्ग पर हुए अनुभवों को साझा किया। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की। उन्होंने सोचा कि हम मुख से बोलते हैं, व्यक्ति एक एंड पर है और दूसरे एंड पर हम उससे कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं, वहां पहुंच जाता है। हम लिखते हैं, मतलब एक्शन है ये भी लिखने की, वो वहां पहुंच जाता है। क्या ऐसे हो सकता है कि हम सोचे और वहां सोच पहुंच जाए? रास्ते भर घर जाते शाम को रात को ऐसा लगता है जैसे कुछ वही अंदर उसका मनन चिंतन मंथन सा होता रहता था। कुछ बातें ठीक लगती थी, कुछ समझ नहीं आती थी उस टाइम में, लेकिन उस परम पिता परमात्मा ने जब जिसको पकड़ा होता है ना हाथ जिसका, तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे चला रहे हैं। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, मगर सच में बताऊं वो कराने वाला करा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम के दूसरे दिन सेवा केंद्र पर लॉरेल स्कूल के निदेशक सुरेश भाटिया, महावीर हॉस्पिटल के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर रजनी, बीके इंदिरा तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा समेत अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और आयोजित विषय पर अपने विचार रखे। अगर हम सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, खुशी, त्याग, तपस्या, सेवा, परोपकार, निस्वार्थ भावना, जो रोज की मुरली के अकॉर्डिंग एक एक वैल्यू को अगर आप ले लो, अगर वो हम मेडिटेट करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, सोचते हैं, स्वरूप में लाते हैं, पिसते हैं मन, तो हमें वो जो रस मिलेगा ना, जो इत्र आएगा हमारे जीवन में, खुशबुएं आएंगी। इसी क्रम में शिव ध्वजारोहण कर सभी ने 83वीं शिव जयंती मनाई और बुराइयों पर जीत पाने की प्रतिज्ञा भी की। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम से बड़ी संख्या में स्थानीय एवं सेवा केंद्र से जुड़े लोग लाभान्वित हुए। योग से सर्व समस्याओं का समाधान विषय पर उत्तर प्रदेश के भदोई में हाल ही में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता के तौर पर विशेष मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके सूरज ने भौतिकता की चकाचौंध से मन को दूषित कर रहे मनुष्य के सुख और शांति का शाश्वत स्रोत परमात्मा को बताया। कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी, माउंट आबू से बीके रुपेश, बीके गीता, वहीं मुख्य अतिथियों में विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, समाज सेवी अब्दुल हादी की उपस्थिति रही।
वहीं आगे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए जवानों को सभी भाई बहनों ने मौन में खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र के द्वारा सोमेश्वर महादेव मंदिर में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें एमडी फिजिशियन डॉक्टर कमल पारिक, किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मयूर मकशाना, रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र के प्रभारी बीके नलिनी, पंचशील सेवा केंद्र से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस दौरान आए हुए मेहमानों ने रक्तदान करने का महत्व बताया। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने रक्तदान कर औरों की जिंदगी को बचाने का महान कार्य किया। अब चलते हैं हरियाणा की ओर, जहां पर फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क में हरियाणा न्यूज चैनल द्वारा पुलवामा के शहीद जवानों के लिए कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर एनआईटी सेवा केंद्र से आई राजयोग शिक्षिका बीके पूनम से चैनल की एंकर के द्वारा कई सवाल पूछे गए, जिसका जवाब देते हुए बीके पूनम ने कहा कि शहीद न सिर्फ सीआरपीएफ के जवान थे बल्कि हमारे भाई समान थे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जवानों से निडरता और साहस के गुण को जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि वे अपनी जान की परवाह न करते हुए सबसे खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 28 सेवा केंद्र के द्वारा शिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में खुशनुमा जिंदगी थीम विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ पुलवामा के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी आत्म शांति एवं उनके परिजनों को सहन शक्ति प्रदान करने तथा घायल सैनिकों के जल्दी ठीक होने की शुभकामनाओं के साथ किया गया। इस मौके पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे व चर्च के प्रमुख पंडित, मौलवी, ग्रंथी तथा पादरी सहित बीके डॉक्टर सचिन परब, डॉक्टर मनोज समेत सेक्टर 15 की प्रभारी बीके अनीता, स्थानीय सेवा केंद्र के प्रभारी बीके पूनम विशेष रूप से मौजूद थीं। इस दौरान शिव ध्वजारोहण कर बीके अनीता ने सभी को शिवरात्रि पर्व का महत्व समझाया। छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शांति शिखर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 83वीं शिव जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर रायपुर क्षेत्र की निदेशिका बीके कमला, चौबे कॉलोनी सेवा केंद्र के प्रभारी बीके सविता समेत जोन की सभी बीके बहनों ने शिव ध्वजारोहण कर एवं केक काट कर सभी को बधाइयां दी। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों से सच्चाई एवं अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा कराई गई। यूपी गाजियाबाद के गीतांजलि विहार में शिव जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ रिटायर्ड कर्नल यूबी राजपूत, पार्षद दीवान सिंह लटवाल, दिल्ली मयूर विहार फेज 3 के प्रभारी बीके सीमा के द्वारा किया गया। इस यात्रा में शिव और शंकर की झांकी समेत बड़ी संख्या में सदस्य शामिल हुए। इससे पूर्व शिव ध्वजारोहण भी किया गया था। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। पॉज फॉर पीस प्रोजेक्ट केन्या के बाद दक्षिण अफ्रीका के भी कई देशों में अब इस मुहिम को चलाया जा रहा है, जिसको केन्या की बीके उर्वशी ने लॉन्च किया। इसी क्रम में जाम्बिया के 6 प्रांतों में कॉपर बेल्ट, वेस्टर्न, सेंट्रल, लुसाका, ईस्टर्न तथा साउदर्न में इस मुहिम के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये सभी 6 प्रांतों में हुए कार्यक्रमों की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां बीके बहनों ने प्रोजेक्ट की जानकारी देने के साथ साथ सभी को राजयोग मेडिटेशन से भी अवगत कराया। वहीं दैनिक दिनचर्या में इसका अभ्यास करने की अपील की। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।